मैं धनंजय जी सबसे अंत में आपके पास इसलिए आया कि दो तीन टिकलिश क्वेश्चन है मेरे लिए। एक तो आम आदमी पार्टी का, मैं अभी इसलिए मैं जिस तरह से देख रहा हूं, कांग्रेस एक मीटिंग अपनी करती है दिल्ली प्रदेश की खड़गे साहब के साथ, वहां से अलका लांबा जी बाहर निकलती हैं, प्रेस के लोग उनके पास आते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई आपकी कहा, वो कहती है हम सातों सीट पे तैयारी कर रहे हैं। इसको लेके बिल्कुल मीडिया लेके उड़ जाती है कि आपस में दरार, और वो देखिए टूट जाएगी और अब टूटने वाला है, इंडिया का टूटने की पहली वो। मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर आम आदमी पार्टी से भी कोई पूछेगा, अखिलेश से भी पूछेगा, कहीं से भी कोई पूछेगा, तो हर आदमी कहेगा मैं सातों, अभी तक सीटों का बंटवारा तो हुआ नहीं है, तो ये तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि हम सातों सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कहा है कि हम 48 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस का स्टेटमेंट है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उसको दोनों लोगों ने मैच्योरली देखा, आम आदमी पार्टी ने भी उस पर ठीक से अपना वक्तव्य दिया, कांग्रेस ने भी दिया, और वो गलतफहमी दूर हो गई। अगर इंडिया नहीं होता तो वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनाने में मीडिया ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। दूसरा, महाराष्ट्र की बात, शरद पवार साहब जिस तरह से अजीत से पवार से मिल रहे थे, फिर स्टेटमेंट दे रहे थे, घरेलू मामला है, लेकिन उससे बाकी प्रदेशों में खराब असर पड़ रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की वजह से शरद पवार जी को बार बार इस पे देना पड़ रहा है कि नहीं ये है, मैं ठीक करूंगा, मैं इसको करूंगा, और वो बिल्कुल ठीक से इसको कवर कर रहे हैं। इन दोनों चीजों पे कि क्या थोड़ी मेच्योरिटी आई है इंडिया हो जाने से, ये सब जो छोटी मोटी गलतफहमी थी ये दूर हो रही है। जी, सबको नमस्कार। सुशील भाई, अखिल स्वामी जी और जिगर भाई, आप सबको प्रणाम। देखिए, ये जो लाइन है कि वो सारी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने का मतलब क्या होता है कि वो सांसद के उम्मीदवार खड़े कर दिए। तैयारी अगर अगर समझिए, मान लिया कि अलायंस हो जाता है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में दोनों एक होकर के लड़ते हैं, तो आम आदमी पार्टी का कैडर भी तो रहेगा ना कांग्रेस पार्टी के सांसद को, उम्मीदवार को जिताने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस से खड़ा हुआ, कांग्रेस वाले जाने, हम आम आदमी वाले खड़े हुए, आम आदमी वाले जाने, ऐसा तो होगा नहीं। समझिए, महाराष्ट्र की आपने बात कही कि 48 सीटों पर कांग्रेस ने ऐलान किया कि हम 48 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने में क्या हर्ज है। हम तो कहें कि जो है, अगर इंडिया के लोग मिलकर कहें या कांग्रेस खुद कहे कि हम देश की सारी जो है 543 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम। वे तैयारी करेंगे तो उनका वोट बनेगा, तो दूसरी पार्टी जो वहां के कैंडिडेट बनेंगे उन पर ट्रांसफर होगा वोट। और ट्रांसफर कराना वोट का अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, एक उसका समीकरण है। आसानी से वोट ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि वो वहां कई जातीय समीकरण है, धार्मिक समीकरण है, स्थानीय समीकरण है, कई समीकरण बनते हैं। तो उसके लिए एक तैयारी करने की बड़ी सख्त जरूरत होती है। और खास करके जब बीजेपी जैसी पार्टी हो, क्योंकि बीजेपी का एक एजेंडा है, वो धार्मिक ध्रुवीकरण, और धार्मिक ध्रुवीकरण में कोई उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, वो वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि 80-20 का मामला हो जाता है। तो और दूसरी बात अब आती है कि जो है महाराष्ट्र में जो हो रहा है अजित पवार और शरद पवार के बीच में, देखिए ये कई सारी चीजें जो है सामने सामने दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो सामने दिख रहा है वही अंदर है, ये मानना बड़ा जो है थोड़ा सा, मैं कहूं कि राजनैतिक तौर पे परिपक्व नहीं होगा अगर बयानबाजी इस तरह की होगी। क्योंकि राजनीति में आज क्या हो गया है कि मैं इसको अक्सर चर्चा में आपके साथ भी भूल चुका हूं कि ये जो टेलीविजन की पत्रकारिता है, या ये कंप्लीटली वो स्टारडस्ट पत्रकारिता हो गई, गॉसिप पत्रकारिता हो गई है। सिनेमा में ऐसी ही पत्रकारिता चलती थी, हालांकि अब सिनेमा बेचारा पीछे हो गया है, पॉलिटिकल डिबेट्स आगे चले गए हैं उसके, गॉसिप पत्रकारिता में, कि कौआ कान लेके भागा और सब उधर भागे जा रहे हैं। कुछ चैनल तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि एक स्टेटमेंट ले लेते हैं किसी पार्टी का, समझिए बीजेपी का एक छोटा सा नेता को स्टेटमेंट देता है, उस पर स्टोरी बना देते हैं कि कांग्रेस बर्बाद होने वाली है, या नीतीश कुमार अब टूट करके जाने वाले हैं वापस बीजेपी में, इस तरह की स्टोरी बना दी जाती है। तो ये पूरी की पूरी चीजें जो है, मुझे लगता है मीडिया, खास करके जो जिसको मैं गटर मीडिया कहता हूँ, वो अपना एजेंडा बनाने में लगा हुआ कि किस तरह मोदी जी के लिए पूरी भीड़ खड़ा कर दी जाए, एक परसेप्शन कर दिया जाए। लेकिन जो बाकी इंडिया की पार्टियां हैं वो समझदार निकली है इस मामले, और वो जितने, जो मैं कहूं कि राजनीति के जो गंभीर छत्रप हैं अभी देश में, जिनकी राजनीति में कहीं ना कहीं विचार है, वो सारे छत्रप जो है इंडिया के साथ है, ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। और अगर दूसरी तरफ बीजेपी है, तो बीजेपी के साथ वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी और जो है
अमित शाह जी के साथ है, अमित शाह भी नहीं बोलिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ। अभी एक सर्वे में देख रहा था, एक बड़ा पैनल सर्वे लेके आया है, वो कह रहा है कि योगी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए 2% या 2.5% या 3% लोग पसंद कर रहे हैं। अब बताइए ये कोई मतलब है? आप क्या कर रहे हो? वो योगी जी को मोदी जी की तुलना में गिराना चाह रहे हैं और कह रहे हो कि मोदी जी को 60% लोगों ने चुना है कि प्रधानमंत्री वही होंगे, और राहुल गांधी को 20% और योगी जी को 2.8%। तो इस तरह की पत्रकारिता, और हम मुझे लगता है कि इस तरह की पत्रकारिता को खुद ये लोग हवा दे रहे हैं, बीजेपी वाले लोग हवा दे रहे हैं। लेकिन कल को इनको ये व्याप जाएगी, इसलिए व्याप जाएगी कि बुरी चीजें सबके लिए बुरी होती। मैंने गांव की बात करूं कि कई बार होता है कि कोई कमजोर दिमाग का जो बाप होता है वो अपने बेटे को गुंडा बना देता है, लेकिन मैंने देखा है कि वो किसी समय बाप को भी नहीं छोड़ता है, बाप को भी बेइज्जत कर देता है सबके सामने। और अगर शरीफ अच्छा बेटा होता है, लायक बेटा होता है, तो हर जगह उसका मान बढ़ाता है। ये हमारे परिवारों में, संस्कारों में या हमारे समाजों में देखा गया। और इसलिए कहावत कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया एक गंभीर राजनीति को फिर से पटरी पे लाने में कामयाब हुआ है, इंडिया का गठबंधन। और चाहे नीतीश कुमार हो या शरद पवार हो या स्टालिन हो या फारूक अब्दुल्ला हो या अखिलेश यादव, इवन ममता बनर्जी। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट देखे ना, जैसा अभी जिगर भाई ने कहा, स्टेटमेंट पूरा का पूरा अखिलेश यादव का स्टेटमेंट जो एक समझदार व्यक्ति का स्टेटमेंट चल रहा है। और लग रहा है कि यूपी में कल हमने कार्यक्रम रखा था, आप थे उसमें, कि उसमें लग रहा है कि जो है जो गठबंधन बन रहा है वो बड़ी परेशानी क्रिएट कर देगा बीजेपी को। तो राजनीति जो छिछले स्तर पे, जिसको कहते हैं बिलो द बेल्ट, या जो अभी बात कर रहे थे सुशील भाई की, वो जिस तरह से बोलती हैं वो स्मृति ईरानी या अनुराग ठाकुर, ये राजनीति नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं कि इनका भी दोष नहीं है। ये जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, इनका महत्वपूर्ण जो है वो खेल है, वो सीडी कांड यही निकालते हैं। किसी कांग्रेस पार्टी के नेता का सीडी कांड नहीं निकलता कि ये कांग्रेस पार्टी का नेता दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेता को परास्त करने के लिए, उसको जलील करने के लिए या उससे झगड़ा करने के लिए उसके लिए खिलाफ सीडी निकाल देता है। ये सीडियां सारी यही निकलती है। और अभी हाल में आपने देखा होगा कि कैसे मुंबई के जो एक नेताजी हैं उनके बारे में सीडी निकली और फिर वो सफाई दिए फिर रहे हैं। एक मैं और देख रहा हूँ कि शायद बिहार की बीजेपी के नेता है, विधायक हैं, उनकी सीडी घूम रही, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये आप गौर कीजिएगा, ये सारे वीडियो वायरल जो है, संजय जोशी का वीडियो याद कीजिए आप, कितना भयावह वीडियो था। तो ये जो करते हैं वो आपस में गड़बड़ कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी या उसके साथ के जो गठबंधन है वो एक सीरियस राजनीति को फिर से खड़ा कर रही है राष्ट्रीय पटल पे। और मुझे लगता है कि ये परसेप्शन जो है चुनाव आते आते, ये अभी विधानसभा के चुनाव 2023 के हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा किस तरह की इनकी तैयारी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बिहार में चाहे नीतीश कुमार है या महाराष्ट्र में ये हमारे शरद पवार साहब हैं, उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस है, तीनों बड़ी मजबूती से यहाँ भी, और नीतीश कुमार वहां अपनी बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं एक जल्दी से अंतिम प्रश्न आपसे इसलिए कर रहा हूं धनंजय भाई कि एक सिमिलैरिटी है कहीं मुझे, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो भी हुआ कैग में आया है, बिल्कुल वो आना चाहिए, वो आएगा, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि उसमें गडकरी इज द बिगेस्ट लूजर, और गडकरी जी अंडर प्रेशर है। गडकरी उस बीजेपी के सारे नेताओं में अकेले नेता हैं जिनके बारे में लोगों की, नॉन बीजेपी नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, कि एक राय है कि नहीं भाई ठीक आदमी है, चल सकता है, उनके बारे में बहुत तो नहीं है। गडकरी के पास वो सारी क्वालिफिकेशंस हैं, पुराने आरएसएस से संबंध अच्छे हैं, नागपुर से आते हैं, लेकिन याद एक और करिएगा, गडकरी जी के एज प्रेसिडेंट टर्म में उनको इस्तीफा देना पड़ा था, और इस्तीफा देके राजनाथ सिंह जी को बनाया गया था, जिन राजनाथ सिंह ने फिर प्रपोज किया था कि मोदी जी इस देश के हमारे 2014 के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, अडवाणी और उनकी बात को अलग करते हुए। तो ये बहुत इतना सीधा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। ये झगड़े अब बीजेपी की केंद्रीय राजनीति में भी दिखाई दे रहे हैं। इस पे जरा एक आपकी टिप्पणी लेना है। बीजेपी के झगड़े स्टेट में दिखाई दे रहे थे, अब केंद्र में भी दिखाई दे रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, झगड़े तो बड़ी सामान्य बात है। जो गांव की कहावत पकड़े तो कि जहां दो बर्तन होंगे वहां ठनमन ठनमन कुछ होगा।
अब लेकिन यहाँ एक है डिसिप्लिन के नाम पर, या कहिए कि जो है एक भय है, चूंकि आरएसएस पीछे है और आरएसएस संघ परिवार और उसके साथ बजरंग दल और उसके साथ विश्व हिंदू परिषद और कौन कौन आ जाते हैं, तो एक आता है कि अगर बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, एक 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 डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं वो लोग, सब चीज छुपा जाते हैं, लेकिन ये झगड़े बार बार निकल के आ ही जाते हैं। अब मैं तो बोलूं कि जो है नितिन गडकरी तो फिर भी अपनी बात कह जाते हैं, अपनी जो है जो कुछ फ्रस्ट्रेशन है, जो कुंठा है, वो निकाल लेते हैं अलग अलग जाकर के भाषणों में। हम तो सबसे ज्यादा राजनाथ सिंह के बारे में सोचते हैं कि वो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाते। गडकरी तो कम से कम मजाक बना देते हैं और वो निपटा लेते हैं चीजों को। तो महाराष्ट्र में भी जिस तरह से गडकरी जी को दरकिनार किया गया, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनाथ सिंह को किनारा किया गया, वो तो साफ साफ दिखाई पड़ता है। और आप आज की बात कर रहे हैं, मैं तो कहूं कि जब दूसरा चुनाव जीता 2019 का चुनाव, तभी हमने कहा था कि अब जो है अमित शाह जी केंद्र में गृह मंत्री बनेंगे, नंबर 2 पोजीशन में आएंगे, राजनाथ सिंह नीचे जाएंगे। तो हुआ। तो गडकरी जी का, बाकी सीए जी के जो रिपोर्ट है वो गडकरी जी अपने तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन वो समझाने का कोई मतलब नहीं। सीए जी की रिपोर्ट जिस तरह से आती है, और सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत बढ़िया उस पर अपना ये किया है, क्या कहते हैं, जो कांग्रेस की जो मुख्य प्रवक्ता है, वो बड़ा बढ़िया उन्होंने एक कार्यक्रम किया है जो कांग्रेस के अपने ही चैनल पे है। उसमें सारी चीजें डिटेल दी हुई है, और नहीं अगर जिसको समझ में आ रहा है तो फिर उसके लिए क्या कहा जाए। तो सीए जी जो जब कांग्रेस के लिए यही सीए जी ने कहा था, तो कितना हंगामा मचा, पूरी मीडिया से लेकर के पूरे गांव गांव पहुंचा दिया कि भ्रष्टाचारी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। अभी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। अब खाली देखिए, ये भी मुझे लगता है मीडिया की एक चालाकी है कि वो पूरी सीए जी रिपोर्ट को जो है नितिन गडकरी की तरफ मोड़ दिया, जबकि वो सीए जी की रिपोर्ट है तो सबसे ज्यादा उसमें ये आया कि प्रधानमंत्री के प्रचार के लिए कितने खर्च किए गए, और वो भी वृद्धा पेंशन वाले पैसे खर्च किए गए, कि वृद्धा पेंशन नहीं दिया गया, वो पैसे खर्च किए गए। तो अब मुझे लगता है कि हर जगह सतह पे लड़ाई आ चुकी है और वो दिखने लगी। अब एक खाली इंतजार होता है कि जो है चुनाव के समय, जब चुनाव होने लगेगा और नतीजे ये आने लगेंगे कि भाई अब मोदी जी फ्लॉप हो गए, तो देखिएगा फिर अडवाणी जी की जगह जो है फिर वहां एक और नंबर बढ़ जाएगा। तो ये आरएसएस बीजेपी में तो पुराना ट्रैक है, इसमें क्या कहा जा सकता है, लड़ाई है।